भारतीय भाषाओं से संस्कृत में अनुवाद की परंपरा पर जब हम दृष्टि डालते हैं, हमें केवल काव्यानुवाद ही नहीं या कविता के ग्रंथों का अनुवाद ही नहीं, बल्कि कथात्मक रचनाओं के अनुवाद भी मिलते हैं। हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा बड़ी समृद्ध और संपन्न भाषा है। विश्व की अनेक भाषाओं की स्रोतस्विनी भाषा है। उसकी शब्द संपदा से हिंदी भी उपकृत है, लाभान्वित है, क्योंकि हिंदी को तो संस्कृत की संतान के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा की समृद्धि का एक आधार यह भी है कि समय समय पर अपेक्षा अनुसार उस भाषा में भी अनुवादकों ने भारत और विदेश की अनेक कथात्मक रचनाओं के, नाट्य रचनाओं के, वैचारिक और चिंतन प्रधान रचनाओं के अनुवाद किए हैं। शरदचंद्र का दत्ता उपन्यास, जो बंगला में बड़ा प्रसिद्ध हुआ, हिंदी में भी बड़ा लोकप्रिय हुआ, उसका 1935 में संस्कृत में अनुवाद किया गया और उस अनुवाद को भी संस्कृत भाषा भाषियों में बड़े सम्मान के साथ, समादृत भाव के साथ स्वीकार किया गया। बंगला के श्रेष्ठ रचनाकारों में रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम तो आता ही है। उनकी गीतांजलि के 5 संस्कृत अनुवाद तो मिलते हैं, यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 5। इसका मतलब गीतांजलि ने भी संस्कृत लोक के अध्येताओं को आकृष्ट किया, प्रभावित किया। अलग अलग लोगों ने अनुवाद किए। सबकी अनुवाद की पद्धति, तकनीक, प्रक्रिया अंतर हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि अक्षुण्ण रूप में मूल रचना को, रचना के कथ्य को टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा में पहुंचाया जाए, जिससे उस रचना का परिचय मिले, स्वरूप से अवगत हों, उसके प्रदेश से लाभान्वित और उपकृत हों। इसलिए ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं हमारे यहाँ। गीता के सैकड़ों अनुवाद हुए भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में। गीता ने अनुवाद में तो कुछ उदाहरण ही स्थापित कर दिए। रामचरितमानस के 10-20 अनुवाद हमें मिलते हैं, भारतीय भाषाओं में भी और विदेशी भाषाओं में भी। महाभारत के अनुवाद हुए, गुरु ग्रंथ साहब के अनुवाद हुए, और इसी प्रकार हम देखें कि हमारी चाहे वो धार्मिक रचनाएं हों, योग परक रचनाएं हों, भक्ति परक रचनाएं हों, वो जिनको हम कालजयी रचनाओं के रूप में, मील का पत्थर बनने वाली रचनाओं के रूप में देखते हैं, उनके अनुवाद निरंतर होते रहे। और संस्कृत ने भी इस प्रकार की रचनाओं का अभिवादन किया। अमरेंद्र मोहन ने तर्क तीर्थ शीर्षक से 1929 में अनुवाद किया। पुल्लेल श्री रामचंद्रडू ने 1962 में और कामिनी कुमार अधिकारी ने 1964 में, महामहोपाध्याय कालीपद तर्काचार्य ने 1969 में और एन गोपाल पिल्लई ने 1969 में संस्कृत भाषा में गीतांजलि के अनुवाद करके एक आदर्श स्थापित किया। दक्षिण भारत के जो साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं, चिंतक विचारक हैं, उनकी अभिरुचि, उनका अध्ययन क्षेत्र संस्कृत रहा है और संस्कृत में अपनी यानी दुनिया की या भारत की अनेक भाषाओं की रचनाओं को ले जाने का यह जो संकल्प है, ये वास्तव में एक प्रकार से परहित का या सर्वहित का भाव सिद्ध करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के अतिरिक्त भी कई ग्रंथ हैं जिनके अनुवाद हुए, जिनमें
गांधारीर विलाप को गांधार्य वेदनम शीर्षक से कश्यप कवि ने अनुवाद किया और फटिक लालदास ने भी अनुवाद किया। हम जानते हैं महाभारत की अनेक कथाओं ने, अनेक पात्रों ने पाठकों को, अकादमिक जगत को आकृष्ट किया, प्रभावित किया। उनके व्यक्तित्व से, उनके प्रदेय से, उनकी साधना से, उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य से हम समय समय पर, इसीलिए महाभारत के आधार पर न जाने कितने नाटक, कितने उपन्यास, कितनी कहानियाँ लिखी गईं। और साहित्य सृजन में न केवल हिंदी में अपितु भारत की अनेक भाषाओं में पुरा चरित्रों को केंद्र में रखकर, पुरा कथाओं को आधार बनाकर लेखन की एक परंपरा रही है। अनुवाद भी और अनुवादक भी इस परंपरा में पीछे नहीं है। उन्होंने भी ऐसे बहुत से पौराणिक आख्यानों को, पौराणिक चरित्रों को जो यश और कीर्ति के अधिकारी बने, उनको आधार बनाकर बहुत सी रचनाएं समय समय पर लिखी हैं। इस दृष्टि से मुक्त धारा को धीरेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय ने और ध्याने नारायण चक्रवर्ती ने अनुवाद किया। भारतीर्थ को चंद्र कुमार और दुर्गादास गोस्वामी ने अनुवाद किया। पुरस्कार को इसी शीर्षक से, पुरस्कार शीर्षक से कालीपद तर्काचार्य ने संस्कृत में अनुवाद किया। डाकघर को वार्ता गृहम नाम से ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती ने अनुवाद किया। वार्ता गृहम शीर्षक से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे शीर्षकों के अनुवाद में भी अनुवादकों ने परिवर्तन का प्रयत्न या प्रयास किया है। डाकघर की जो प्रतीकात्मकता है, उसके आधार पर ये शीर्षक वार्ता गृहम रखा गया। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का जब अनुवाद किया तो उसका शीर्षक दुर्लभ बंधु रखा। ये भी अनुवाद और अनुवादकों की दुनिया में एक परंपरा हमें मिलती है कि शीर्षक बदलने का, पात्रों के नाम बदलने का, स्थानों के नामों का बदलाव करने का, यह भी इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। और कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगला में लिखित नाटक कालेर यात्रा, जो बंगला भाषा में तो बहुत लोकप्रिय हुआ ही, लेकिन उसका श्री विमल कृष्ण मोतीलाल ने रथ रज्जू नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। गुजराती भाषा में लिखी गई हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी सत्यना प्रयोग, इसको सत्य शोधनम शीर्षक से संस्कृत में अनुवाद किया गया। गांधी जी का व्यक्तित्व, उनका राष्ट्रीय स्तर पर अवदान, जिनको हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, देखते हैं, गांधी वांग्मय को जब हम देखें, और यही नहीं, गांधीयन इकोनॉमी, गांधीयन फिलॉसफी, गांधी जी का भाषा चिंतन, समाज चिंतन, राष्ट्र चिंतन, ये सब अगर हम देखते हैं तो उन्होंने न केवल भारत के, न केवल हिंदी के, बल्कि विश्व के रचनाकारों को, विश्व के चिंतकों, विचारकों को आकृष्ट किया, प्रभावित किया और बहुत सी रचनाएं लिखी गईं। गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर तो सिनेमा जगत ने भी कई कई बार फिल्म बनाई, धारावाहिक बने, और वो धारावाहिक कहीं उनके जीवन के आंशिक व्यक्तित्व और चरित्र पर बने, कृतित्व पर बने, और कहीं समग्रता के साथ। तो सत्यना प्रयोग गुजराती में लिखित गांधी जी की जो जीवनी है,
और सत्य शोधनम शीर्षक से पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्री ने संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद किया। स्वाभाविक है कि गांधी को पढ़ने जानने का माध्यम यदि संस्कृत बनती है तो संस्कृत की दुनिया में भी गांधी की उसी प्रकार से लोक स्वीकृति और ख्याति आगे बढ़ती है। यह अनुवाद एक उत्कृष्ट अनुवाद के रूप में देखा गया, समझा गया। इसकी भाषा बड़ी सहज, बड़ी प्रांजल, बड़ी शिष्ट और शिष्ट प्रयोग सम्मत भाषा इस रूप में थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुवाद करते हुए या लेखन करते हुए जिस व्यक्ति को केंद्र में रखकर लेखन और अनुवाद किया जाता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा, उस व्यक्ति के पद की गरिमा, यह भी अनुवादक को और लेखक को प्रेरित करती है। इसलिए भाषा की एक मर्यादा, भाषा का एक समादृत प्रयोग, इसका भी ध्यान अनुवादक को रखना होता है। अगर प्रधानमंत्री के लिए कुछ लिख रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए कुछ लिख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लिख रहे हैं या उनका कुछ अनुवाद कर रहे हैं, तो फिर अनुवादक को और लेखक को भाषा की प्रांजलता का, भाषा की मर्यादा का, उसकी गरिमा का ध्यान, उसके शिष्ट प्रयोग का ध्यान रखना ही होता है। अरबी और फारसी भाषा में भी बहुत कुछ था ऐसा जिसका संस्कृत में प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुआ, इसका भी इतिहास मिलता है। उमर खय्याम की रुबाइयों का फारसी से अनुवाद अंग्रेजी में फिट्जराल्ड के माध्यम से, हिंदी में बच्चन के माध्यम से हुआ। हरिवंश राय बच्चन ने एक बड़ी प्रसिद्ध रचना हमें दी, हिंदी जगत को और पूरे साहित्य जगत को दी, जिसको हम मधुशाला के नाम से जानते हैं। और मधुशाला में केवल हरिवंश राय बच्चन ही शामिल नहीं है, अनुवाद में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां पर प्रकारांतर से, यानी इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं, फारसी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, तो तीन तीन सृजन धर्मिताएं, तीन तीन मेधा और प्रतिभाएं ये ऐसे अनुवादों में जुड़ती हैं। इसीलिए हम इस तरह के अनुवादों को रिक्रिएशन या पुनर्सृजन इस रूप में भी देखते हैं। अनुसृजन के रूप में भी ऐसी रचनाओं को देखा जाता है। और अरबी और फारसी भाषा समृद्ध भाषाएं हैं, प्रचुर मात्रा में साहित्य, चिंतन, विचार ये वहाँ भी हमें मिलता है। हमने मध्यकालीन भारत में तो इन भाषाओं से बहुत उपकृत अपने को माना, क्योंकि मुग़ल शासकों ने जब फारसी को, पर्शियन को देश की राजकाज की भाषा घोषित किया, तो उर्दू अरबी के साथ फारसी ने 400-500 वर्ष तक शासन प्रशासन का कार्य, सृजन का कार्य, विनिमय, विचार विनिमय का कार्य, संपर्क का कार्य ये भी किया। और हमारे हिंदी के प्रतिष्ठित कवियों ने, रचनाकारों ने भी अपनी रचनाओं में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए संस्कृत में अनुवाद की परंपरा, अरबी और फारसी के साहित्य की, अरबी और फारसी भाषाओं में लिखित विचार श्रृंखला के अनुवाद की परंपरा, ये भी संस्कृत में उपलब्ध हुई। शेख सादी के काव्य गुलिस्तां के तो न जाने कितने अनुवाद संस्कृत में हुए। राधा स्वामी ने प्रसून वाटिका शीर्षक से और R.V. गोखले ने पुष्पोद्यान शीर्षक से अनुवाद किया। आचार्य धर्मेंद्र नाथ ने सादिनह पुष्पलोक इस शीर्षक से अनुवाद किया। हम देख सकते हैं कि गुलिस्तां
जिस प्रकार का गुल पुष्प को कहते हैं और गुलिस्तां एक वाटिका को कहते हैं, एक उपवन को कहते हैं, तो ये जो प्रसून वाटिका है, और प्रसून शब्द हम जानते हैं कि पुष्प के लिए संस्कृत में बहुत लोकप्रिय शब्द है, मीनिंगफुल, सार्थक शब्द है। ऐसे बहुत से अनुवाद हमें गुलिस्तां के संस्कृत भाषा में अलग अलग शीर्षकों से मिलते हैं। आदिल भट्टल और नारायण दास, गिरधर शर्मा, M.R. अयंगर, हरिचरण, सदाशिव डांगे, ऐसे बहुत से नाम हैं जो अनुवादक के रूप में फारसी भाषा की समस्त रचना धर्मिता का और विशेष रूप से उमर खय्याम की रुबाइयों का संस्कृत में अनुवाद करते हैं। संस्कृत में भी रुबाइयात उमर खय्याम बड़ी लोकप्रिय हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमान जामी, इनके फारसी काव्य यूसुफ जुलेखा का उल्लेख तो मिलता ही है, जिस पर धारावाहिक भी बने, सिनेमा में भी उसका उपयोग हुआ। यूसुफ जुलेखा का संस्कृत में कथा कौतुकम नाम से पंडित श्रीवर ने अनुवाद किया। पाश्चात्य नाटककार शेक्सपियर के नाटकों में मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एन यू लाइक इट, हेमलेट, टेम्पेस्ट, ये जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, जिनको देश में, विदेश में, दुनिया में बड़ा अभिनंदन और स्वागत मिला, पठनीयता मिली। शेक्सपियर को एक बड़े रचनाकार के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया। उनकी रचनाओं के भी संस्कृत में अनुवाद हुए। पहले भी उल्लेख किया कि हिंदी में भी शेक्सपियर की बहुत सारी नाट्य रचनाओं के अनुवाद हुए हैं। हरिवंशाय बच्चन ने भी अनुवाद किए हैं, रांगे राघव ने भी अनुवाद किए हैं, मैथिलीशरण गुप्त ने भी अनुवाद किए हैं, और भी बहुत सारे हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकार, साहित्यकार, कवि, गद्यकार ऐसे हैं जो हिंदी में अनुवाद करते हैं। लेकिन संस्कृत में भी शेक्सपियर ने अपनी पठनीयता बनाई नाटकों के अनुवाद के माध्यम से। जर्मन के नाटककार लेस्टिंग के नाटक एमिलिया गालेती का डॉक्टर शर्मा शास्त्री ने संस्कृत में अनुवाद किया। रामराज वर्मा ने ओथेली का रूपांतरण किया। जर्मनी विद्वान गेटे के ग्रंथ द फॉस्ट का एसन ताड़ पत्रीकर ने विश्व मोहनम शीर्षक से अनुवाद किया। जर्मन भाषा की रचनाओं का भी, रूसी भाषा की रचनाओं के भी संस्कृत में अनुवाद हुए। और टेनिसन के द कप का वेंकट आचार्य ने कमला विजय नाटकम इस शीर्षक से संस्कृत में अनुवाद किया। कन्नड़ भाषा के त्यागराज परमशिव द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ कीचकम, इसका उल्लेख अनेक बार आता है। कीचकम का श्री KS नागराजन ने उन्मत्त कीचकम नाम से शीर्षक से अनुवाद किया। इसी तरह मराठी नाटककार अन्ना साहब किर्लोस्कर के मौलिक नाटक संगीत सौभद्रम का संस्कृत अनुवाद श्री S.V. बेलंकर ने संगीत सौभद्रम का अनुवाद किया। वैदुनूर डोरे स्वामी के तमिल उपन्यास मेनका का श्री D.T. ताताचार्य ने संस्कृत में अनुवाद किया। श्री हरिचरण ने बंगला के प्रसिद्ध उपन्यास कपाल कुंडला इसका अनुवाद किया। और श्री A. राजगोपाल अयंगार ने बंगला के ही प्रसिद्ध उपन्यास शैवालिनी का संस्कृत में अनुवाद किया। अप्पा शास्त्री राशि वडेकर ने विश्व प्रसिद्ध रचनाकार और अलादीन एवं मायादीप नामक रचना, इसका संस्कृत गद्य में अनुवाद किया।
प्रोफेसर M.R. भट्ट ने 1955 के लगभग अफ्रीका कथा शीर्षक से कुछ अफ्रीकी लघु कथाओं के संस्कृत में अनुवाद किए। हम जानते हैं कि अफ्रीकी भाषा और साहित्य के रचनाओं का अनुवाद भी हिंदी में और भारतीय भाषाओं में होता रहा है, लेकिन संस्कृत में भी अफ्रीकी लघु कथाओं के अनुवाद हुए, जो नागपुर से निकलने वाली पत्रिका संस्कृत भवितव्यम में समय समय पर प्रकाशित होते रहे। सुप्रसिद्ध रूसी लेखक टॉलस्टॉय की एक लघु कथा का संस्कृत में अनुवाद डॉक्टर वी राघवन ने अंड प्रमाणकम धान्यम शीर्षक से किया था। पंडित चारुदेव शास्त्री ने 1963 में एक जर्मन लघु कथा हास विमुखी राजदारिका इस शीर्षक से संस्कृत में अनुवाद किया था। बहुत सी अन्य भारतीय भाषाओं से भी और विदेशी भाषाओं से भी अनुवाद की परंपरा हमें मिलती है। तमिल में या तमिल से ये अनुवाद भी होते रहे। तमिल में अनुवाद की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही विद्यमान है। अगस्त ऋषि तमिल के प्रथम विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तमिल में अहित्ययम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसका उल्लेख परवर्ती साहित्यकार तोल्लकप्पियर ने अपने ग्रंथों में किया भी है। प्राचीन साहित्य वाल्मीकि रामायण और व्यास महाभारत, व्यास विरचित महाभारत को कंब रामायण के रूप में, विल्ली पुत्तरार के महाभारत को अनुदित रूप में देखा गया। इसका प्रणयन तमिलनाडु की संस्कृति के अनुसार ही किया गया। दंडी ने संस्कृत में काव्यादर्श नामक लक्षण ग्रंथ लिखा था, काव्यशास्त्र का, और इसे स्वयं आचार्य दंडी ने तमिल भाषा में दंडियंतकारम शीर्षक से अनुवाद किया। आधुनिक काल में तमिल के प्रारंभिक लेखकों में से पादरी आते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रचुर मात्रा में अनुवाद से काम किया। इनमें तत्वबोधक स्वामी रोबर्तो दी नोविली ने ज्ञानोपदेश कांडम, मंत्रमाला, आत्मनिर्णय, तत्वदर्पण और कृष्ण चरित्रम, ज्ञान दीपिका, ऐसी कई रचनाएं हैं जो मौलिक रूप से जब हमारे सामने आती हैं तो उनका अनुवाद भी होता है। और बाइबल के आधार पर इस तरह की रचनाओं का सृजन हुआ और अनुवाद भी फिर उसी पद्धति को ध्यान में रखकर किया गया। इंग्लैंड के G.U. पोप ने तमिल भाषा के विद्वान मणिक्वाचकर कृत तिरुवकुरल, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है, तिरुवकुरल और तिरुवाचकम, इस शीर्षक से इसका अनुवाद हुआ। डॉक्टर P.K. बालसुब्रमण्यम ने तमिल में किए गए अनुवाद कार्य पर जब चिंतन किया, विचार किया, तो उन्होंने लिखा, जब अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया, तब वे यहाँ के लोगों की चिकित्सा अपने ढंग से करने लगे। जब यूरोप के डॉक्टर यहाँ आए तो उनकी अंग्रेजी वैद्यक प्रणाली भी यहाँ चालू हो गई। 1967 में ही अंग्रेजी में वैद्यक शास्त्रों का अनुवाद तमिल में होने लगा। सैमुएल F. ग्रीन एक अंग्रेज थे और सैमुएल की प्रेरणा से हूपर, हार्नर, स्मिथ, विल्सन, ड्रीट आदि ऐसे महान डॉक्टरों के ग्रंथों का अनुवाद तमिल में हुआ। इसका मतलब 1867 में शल्य चिकित्सा या रण वैद्यम के ग्रंथ का अनुवाद भी हुआ। 1872 में वैद्य सागरम या डॉक्टरों के संदर्भ आदि ग्रंथ का अनुवाद भी होता रहा। कुल मिलाकर कहें तो 1872 में वैद्य सागरम, डॉक्टरों का संदर्भ ग्रंथ, मानुष्यांगदिपादम यानी ह्यूमन एनाटॉमी, इसका अनुवाद, मनुष्य शरीर के विश्लेषण के ग्रंथ बहुत सारे हुए। तो ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से ये अनुवाद की श्रृंखला चलती रही। अंग्रेजी साहित्य से अनुवाद प्रचुर मात्रा में हुए, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में। सुंदरम पिल्लई ने लॉर्ड लिटन की द सीक्रेट का अनुवाद मनोन्मणियम नाम से किया था। मुदलियार के शेक्सपियर और कालिदास के नाटकों का अनुवाद हमें तमिल भाषा में मिलता है। शंकरदास स्वामीफल ने तमिल नाटकों के न जाने कितने अनुवाद किए। मृच्छकटिकम, शेक्सपियर के रोमियो जूलियट, सिलेन नाटकों के तमिल में अनुदित करने की परंपरा भी हमें मिलती है।
मित्रों कह सकते हैं कि तमिल में खांडेकर, शरदचंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, इन सब की रचनाओं के अनुवाद हुए हैं और तमिल भाषा में भी अनुवाद द्वारा उपलब्ध साहित्य, अनुदित साहित्य, इसको राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, भावात्मक एकता की दृष्टि से स्वीकार किया गया, अभिनंदन किया गया, उसकी पठनीयता का भी आदर होता रहा। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।